तो स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का मैथ देखेंगे लेसन 2.2। लेसन 2.2 देखने से पहले सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और लेसन जो है 2.1 का जो है पूरे क्वेश्चन जो है देख लीजिए, ठीक है। और उसमें 2.1 में पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से जो है बताए गए हैं। पूरा सवाल उदाहरण स्वयं करके देखिए और इसको होमवर्क के रूप में करिए। देखिए, प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद हम होमवर्क देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के जितने वीडियो हैं मैथ में कक्षा 8 के बिहार बोर्ड का जो मैथ दिया गया उसका सवाल करना है। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि लेसन 1.1 का 1.1 नहीं बल्कि 2.1 से शुरू कीजिए। 2.1 का पूरा सवाल कीजिए, पूरा उदाहरण कीजिए और स्वयं करके देखिए, ठीक है। ये पूरे सवाल जो है कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया मैथ का। इसके बाद उसको करने के बाद तब फिर ये वीडियोज आप लोग देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसमें अनुप्रयोग पढ़ना है लेसन 2.2 में। यहाँ पर देख सकते हैं, किताब से आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। ये 2.1 हम ख़त्म कर दिए हैं, 2 का अनुप्रयोग पढ़ना है। लेकिन अनुप्रयोग पढ़ने से पहले कुछ हम लोग फार्मूले देख लेते हैं जिसका जानकारी ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आयत की बात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। देख सकते हैं तो आयत में जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक यह इसके बराबर होगा, लंबाई यह इसके बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बात करते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बात करते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र होता है कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयत के लिए लिखते हैं लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। लंबाई को 4 सेंटीमीटर लिख दिए। चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई को क्या लिख दिए? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 4 है, चौड़ाई कितना है? 3 है। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई के 12। 12 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो है आयत का क्षेत्रफल हम लोग का निकल गया, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर क्या निकालना है? परिमाप निकालना है, ठीक है। परिमाप किसी भुजाओं को जोड़कर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला से हम लोग देखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 हो गया। लंबाई कितना है? 4 है और चौड़ाई कितना है? 3 है। 4 + 3 हो जाएगा 2, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूना के 14, 14 सेंटीमीटर हो गया। आयत का परिमाप निकल गया। अब क्या बचा है जी? अब बचा है विकर्ण। तो सूत्र लिखेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही सूत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कड़ी में लंबाई, तो लंबाई कितना है? लंबाई 4 है, 4 का वर्ग कर देते हैं, प्लस चौड़ाई 3 है, 3 का वर्ग कर देते हैं। 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, ठीक है। अब देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। तो आयत का विकर्ण कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आयत के बाद हम लोग वर्ग की बात करते हैं।
वर्ग के लिए। वर्ग का भी फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जितना बता रहे हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ क्या होती है, बराबर होती है। ये और ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, वर्ग हो जाएगा। तो अब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या भुजा गुणे भुजा भी कर सकते हैं। भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं भुजा का स्क्वायर। अब दूसरा देखते हैं, वर्ग का परिमाप। वर्ग का जो परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे 4 होता है। क्या होता है, भुजा गुणे 4। भुजा गुणे 4 होता है। अब देखिए, फिर जो है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करड़ी में 2 होता है, ठीक है। फिर देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं विकर्ण के रूप में। तो इसका होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। यह वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया, यदि वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप है तो जो है वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्ग की भुजा हम लोग हल करते समय वर्ग की भुजा लिखेंगे। तो जो वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, है ना, बराबर 4 सेंटीमीटर। चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग वर्ग बना सकते हैं, जैसे ऐसे 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 बना लेंगे। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। ये भी 4 तो ये भी 4 होगा, और